नदी के अंदर हैं हम बैठे हुए हैं दोस्तों। ना तो हमें बनारस में और ना ही हरिद्वार में, हम आ चुके हैं मथुरा। मथुरा के सफ़र पे हम 2 दिन के लिए, और इस 2 दिन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन। इस 2 दिन में हम देखने जा रहे हैं कि वृंदावन में और मथुरा में भगवान की सारी लीलाओं के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन की हर एक गलियाँ राधा रानी के प्रेम को बयां करती है। तो आइए जानते इसके बारे में। स्क्रीन को कर लीजिए फुल, हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए जर्नीज इन टाइम में। भगवान श्री कृष्ण के इस पावन जन्मस्थली पर पहुंचने के यूँ तो काफ़ी सारे मार्ग हैं, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और रोडवेज। फ़िलहाल हम लोग आए हैं यहाँ से रेलवे से एंड हमारी यात्रा यहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम पहुँचेंगे कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा उतरते ही सबसे पहले हम आए हैं कृष्णा जन्मभूमि। जैसा आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे कृष्णा जन्मभूमि। लेकिन उससे पहले सोचते हैं क्यों ना आपको थोड़ा बहुत इसका इतिहास बता दें। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्णा ने इसी स्थान पर अपना अवतार लिया था। और साथ ही साथ में इस एक मंदिर के अंदर आज भी वो जेल की रेप्लिका है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लेने से पहले माता देवकी और पिता वसुदेव को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। साथ ही साथ में अंदर एक गुफा निर्मित है, जिसकी टिकट आई थिंक 20 रुपये के आसपास होनी चाहिए। एंड उसमें बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया गया है कि मानो आप उन सब लीलाओं को लाइव देख रहे हो, आप उसके जीवन काल में पहुंच गए हो। साथ ही साथ में ऊपर में एक नवनिर्मित मंदिर है, जहां पे कि राधा कृष्ण की काफ़ी अच्छी प्रतिमा लगाई गई है। कुछ ऐसे श्लोक्स लिखे गए हैं जो कि आपको जीवन मार्ग दर्शाता है। बताते चलें कि अंदर में आपको बैग, पर्स, मोबाइल, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था, तो उसी समय से अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा के जन्मभूमि, इन तीनों मंदिरों में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, जिसके बाद ये सारे नियम लागू किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही एक कुंड है जिसका नाम है पोतरा कुंड, जिसे पहले पवित्र कुंड भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के जन्म के बाद देवकी जी इसी कुंड में स्नान करती थी, जिस कारण इसे पवित्र कुंड का नाम दिया गया था। कृष्णा जन्मभूमि के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। तो चलिए आइए द्वारकाधीश मंदिर के बारे में आपको कुछ इतिहास बताएं। तो दोस्तों, मेरे पीछे है अभी द्वारकाधीश मंदिर। जन्मभूमि के बाद हम डायरेक्ट आते हैं द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। अंदर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना। सो हम अंदर का तो आपको नहीं दिखा सकते, दर्शन के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। बताते चले इसके इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि 1814 में ग्वालियर के सेठ पंडित गोकुल पारेख ने इस मंदिर का निर्माण किया था, जिसका विध्वंस मोहम्मद बदाद ने 1417 में किया था। आज भी इसकी नक्काशा देखकर नहीं लगता है कि ये उस टाइम पे ऐसी नक्काशा बनाई जा सकती है। हालांकि टाइम टू टाइम पे इसको रिनोवेट किया गया है, कई बार रिनोवेट किया गया है। साथ ही साथ में आपको बताते चलें, द्वारकाधीश टेम्पल की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। तो कोशिश कीजिए इसी टाइम में आने के लिए। दिन में 12 से 4 बजे के बीच में ये मंदिर बंद रहता है। ये नहीं बल्कि मैक्सिमम मंदिर मथुरा, वृंदावन और बरसाने के बंद रहते हैं। तो कोशिश कीजिए इसी टाइम पे आने के लिए। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा रहता है। पूरा मार्केट भरा हुआ है। एंड अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग के लिए आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ में कचौड़ी और जलेबी का भी पकवान कर सकते हैं। फिलहाल अब हम भी आगे जाएंगे और देखेंगे अगर हमें भी कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए पकवान के लिए, तो वो हम खाकर आपको बताते हैं कि कैसा यहाँ पे पकवान या नाश्ता कर सकते हैं।
सो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट। विश्राम घाट में पीछे जितने भी मंदिर हैं छोटे छोटे, इन सब के दर्शन कर चुके हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से नौका विहार करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले विश्राम घाट की महत्ता के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इसी के बगल में एक कंस किला है, जहाँ पे कि द्वंद्व युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण और कंस का, जहाँ पे कि कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस वध करने के बाद इसी घाट पर आकर उन्होंने विश्राम किया था। तब से इस घाट का नाम विश्राम घाट रखा गया है। तो अब चलते हैं और थोड़ा सा नौका विहार करते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं अपने इस ट्रैवलिंग का भी। साथ में दर्शन तुम्हारे हो रहे हैं, काफ़ी भव्य दर्शन हर जगह हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं नाव का भी, और फिर आपको नाव से भी हम यमुना के अद्भुत से दर्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है कंस किला, जहाँ पे कंस रहता था, और यहाँ पे आप अंदर भी जा सकते हैं। इसकी कुछ फ़ीस भी है, कुछ 20 से 50 रुपीज़ के आसपास की फ़ीस होगी, जहाँ पे आप जा सकते हैं। हालांकि ये किला 5000 साल पुराना है, एंड यहाँ पे टाइम टू टाइम इसको रिनोवेशन भी किया गया है। आप अंदर जाइए, कंस किला को देखिए, आपको अच्छा आनंद मिलेगा। द्वारकाधीश वाला घाट है, ऊपर चढ़ के द्वारकाधीश का मंदिर है। और देखो जो वाला हवेली दिखता है, ये राय से लक्ष्मी चंद की हवेली है। हाँ, जो टूटा वाला दिख रहा है, राय से लक्ष्मी चंद की हवेली है। उन पे कोई संतान नहीं थी, वो पैसों के मामले में बहुत बड़े राजा थे, वो किसी आम इंसान को नहीं समझते थे। वो उन्होंने सोचा उनकी बहुत बड़े राजा से, उनकी खूब धन था, खूब दौलत थी, और वो सोचते उनके आम इंसान को किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्होंने सोचा मेरे पास कोई संतान ही नहीं थी, तो मैं किसका मैं धन दौलत का करूँगा क्या। तो उन्होंने यमुना मियाँ के पास आई तो 61 बार विनती मांगी, तो उसके बाद में संतान हुई। इसके रिप्त में द्वारकाधीश का और रंग जी का मंदिर दान किया था उन्होंने। सो दोस्तों, हमने कर लिया अपना नौका विहार भी कंप्लीट, और अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे कुछ पेट पूजा के लिए, कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे वृंदावन की तरफ, और फिर वृंदावन के दर्शन आपको वहाँ भी दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वो आंदो काटो करंट में ना बेटा, दो कचौड़ी 30 रुपए दे। ले लो। 4 देना कचौड़ी, मतलब 2 1 2 तो दोस्तों, हम विश्राम घाट से आ गए हैं कचौड़ी खाने के लिए, और हम कचौड़ी खा रहे हैं, और हमने फिलहाल कचौड़ी और सब्जी ली है बारालंकर जी की दुकान से। तो आपने देखा होगा, बहुत फेमस है अंकल जी, तो इनके पास हम आए हैं। विश्राम घाट के बगल में इनकी दुकान है, तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, और क्योंकि घूमने के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है। बेहतरीन स्वाद, पूरी दिल्ली में ऐसा स्वाद नहीं है। वो कहावत सही है, असली स्वाद असली जगह पे आता है। बहुत बढ़िया, इनका स्वाद बड़ा अच्छा है। लेकिन जो खाना खाते हैं, और आपसे मिलते हैं हम अब अगले डेस्टिनेशन पे। और अब हम आ गए हैं वृंदावन के अंदर दोस्तों। यहाँ पर राधे राधे बोलना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके दाऊ बलराम जी को समर्पित है। यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम जो होते हैं यहाँ पे डेवोटीज, जो फॉरेनर्स होते हैं, बिल्कुल भक्तिमय के अंदर डूबे हुए। और अभी हम लोग भी अंदर में दर्शन करेंगे।
इस्कॉन मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, जैसा आपने देखा बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भव्य दर्शन हुआ। और बाहर निकलते ही हमको महाप्रसाद के तौर पे खिचड़ी दिया गया है, तो फिलहाल हम महाप्रसाद का एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि जब तक मंदिर चालू रहता है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, आप जब भी आते हैं आपको ये हमेशा खिचड़ी एज अ महाप्रसाद मिलता है। ठीक है, तो पहले हम भी इस महाप्रसाद को एंजॉय करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे प्रेम मंदिर की तरफ। इस्कॉन मंदिर से घूमने के बाद अब हम जाएंगे प्रेम मंदिर, लेकिन सोचा क्यों ना उसके बीच में एक आता चौपाटी, वहाँ पे हम रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो फिलहाल हमने ऑर्डर किया है चाउमीन और इसको हम टेस्ट करेंगे कि चाउमीन का क्या टेस्ट है। वैसे तो मुझे दिल्ली के मुकाबले देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, अब टेस्ट देखते हैं कि क्या दिल्ली जैसा मिलता है। देखो दोस्तों, धार्मिक स्थल पे आ रखे हम लोग, तो मेरे ख्याल से इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, भावनाओं को ठेस ना पहुँचे उसके लिए ठीक है, बट हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाई है। तो कोई नहीं, एंजॉय करते हैं चाउमीन को और फिर चलते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का कालिया मर्दन करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन मूर्ति के द्वारा, ऐसा लग रहा है जैसे हम लाइव जो है कालिया मर्दन देख रहे हैं। प्रेम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की और राधा के अद्भुत प्रेम की लीलाओं का चित्रण। शाम के 6 बज गए हैं और लाइटनिंग शो शुरू हो चुका है। और इस प्रेम मंदिर में जितनी भी लीलाओं की संरचना की गई है, जितने भी लीलाओं को दर्शाया गया है, उसके लिए मुझे प्रेम मंदिर का एक अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल एक रॉ ब्लॉग रहेगा। अगर आप लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए चले गए तो हो सकता है कि वो एक रॉ ब्लॉग प्रेम मंदिर का आपके सामने ना आ पाए। तो उस रॉ ब्लॉग को देखने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, नीचे में लाल बटन है, उसी को कहते हैं सब्सक्राइब, उसे दबा दो, सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। जैसे प्रेम मंदिर की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। राधे राधे बोल, क्या भागे चले आएंगे। तो दोस्तों, हमारे आज का दर्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रेम मंदिर का दर्शन कर लिया, इस्कॉन का दर्शन कर लिया एंड आपने पूरा ब्लॉग देखा। अब समय है रात में डिनर का। तो डिनर करने हम आए हैं, हमारे ही जो होटल है उसके बगल में एक ढाबा है, वहाँ पे हम आए हैं डिनर करने के लिए। और ये डिनर करके फिर हम जाएंगे सीधा सोने के लिए और फिर हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे की। तो दोस्तों, ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अब कल देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। जहाँ भी जाएंगे उसका अपडेट आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल जर्नीज इन टाइम। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं।
मैं निशांत साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।